अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 112 की है। और इस वीडियो में हम अरबी में बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अल मुफरद वल जमा मतलब सिंगुलर और प्लूरल के बीच में मैच करना है। यहाँ पे पहले ग्रुप में आपको सारे सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं और दूसरे ग्रुप में उनकी जमा दी हुई है, तो आपको इन दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे है तज़किरा मतलब टिकट, और तज़किरा की जमा होती है तज़ाकिर मतलब टिकटें, तो हम इन दोनों को मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है शहर मतलब महीना, और शहर की जमा होती है अशहुर मतलब महीने, तो इन दोनों को मैच करेंगे। उसके बाद सहीफ़ा मतलब न्यूज़पेपर, और इसकी जमा सुहुफ होती है मतलब न्यूज़पेपर्स। जवाज़ कहते हैं पासपोर्ट को, और पासपोर्ट्स को आप जवाज़ात कहते हैं। उसके बाद उज़्बू मतलब हफ्ता मतलब एक वीक, और इसकी जो जमा होती है वो है असाबिया मतलब हफ्ते या फिर वीक्स। उसके बाद यौम कहते हैं दिन को, और इसकी जो जमा होती है वो होती है अय्याम मतलब दिन। तज़किरा तज़ाकिर, शहर अशहुर, सहीफ़ा सुहुफ, जवाज़ जवाज़ात, उज़्बू असाबिया, यौम अय्याम। तो इन सारे वर्ड्स को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो आप इनको 2-3 बार सुन के अच्छी तरह से याद कर लें, और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको मुनासिब कलिमा को चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में 2-2 अल्फाज दिए हुए हैं, आपको सही लफ्ज़ को यहाँ पे फिल करके इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे है युकीमु मतलब वो क़ियाम करता है या वो रहता है, फ़ी मतलब में, और यहाँ पे है फुंदुक मतलब होटल, और मकतबा मतलब लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में तो कोई रहेगा नहीं मतलब कोई क़ियाम नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे फुंदुक लिखेंगे। युकीमु फ़ी फुंदुक मतलब वो एक होटल में रहता है। उसके बाद यहाँ है फिल हकीबा मतलब बैग में, और यहाँ पे है ताम मतलब खाना, और यहाँ पे है जवाज़ु सफ़र मतलब पासपोर्ट। तो बैग में आप खाना तो नहीं रखेंगे, हाँ टिफ़िन बॉक्स अलग बात है, पर यहाँ पे जवाज़ु सफ़र सही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जवाज़ु सफ़र। फिल हकीबती जवाज़ु सफ़र कि बैग में पासपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे है तुगादिरुत तायरा, और यहाँ पे तायरा की बात हो रही है मतलब प्लेन की, एरोप्लेन की। तो तुगादिरुत तायरा मतलब प्लेन रवाना होती है या प्लेन टेक ऑफ करती है। अलबैत मतलब घर, अलमतार मतलब एयरपोर्ट, तो घर से तो कोई प्लेन उड़ेगी नहीं, तो हम यहाँ पे अल मतार लिखेंगे। तुगादिरुत तायरतुल मतार की प्लेन एयरपोर्ट से रवाना होती है। उसके बाद यहाँ पे है लौनुल हकीबा, बैग का रंग, लौन मतलब रंग। यहाँ पे तवील है मतलब लंबा, तो ये तो ख़त के बारे में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अस्वद है मतलब सियाह या ब्लैक, तो ये सही रहेगा, तो हम यहाँ पे अस्वद लिखेंगे। लौनुल हकीबती अस्वद, बैग का रंग सियाह है मतलब काला है। उसके बाद यहाँ पे है इफ्ताह हाज़िही, इफ्ताह मतलब खोलो, हाज़िही मतलब ये, और हाज़िही आप जानते हैं फेमिनिन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे है अस्सा मतलब घड़ी, अल हकीबा मतलब बैग, और ये दोनों फेमिनिन है। पर यहाँ पे क्योंकि खोलने के बारे में बात हो रही है, अस्सा तो नहीं कहेंगे, आप अल हकीबा कहेंगे मतलब बैग, तो हम यहाँ पे अल हकीबा लिखेंगे। इफ्ताह हाज़िल हकीबा कि ये बैग खोलो। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि अलिफ वाले ग्रुप में थोड़े अल्फाज दिए हुए हैं और बी वाले ग्रुप में थोड़े अल्फाज दिए हुए हैं, आपको मुनासिब लफ्ज़ों को मैच करना है। जैसे यहाँ पे है रहला मतलब ट्रिप या सफ़र, और इसके साथ जो मुनासिब वर्ड बैठेगा वो है साइदा। साइदा मतलब खुशगवार, क्योंकि सफ़र जो है वो खुशगवार होता है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे रहलतन साइदा कि खुशगवार सफ़र। इसी तरह से इकामा मतलब क़ियाम मतलब रहना, तो ये वाला लफ्ज़ तय्यबा के साथ सही रहेगा।
तय्यबा मतलब अच्छा, इकामतन तय्यबा मतलब अच्छा क़ियाम। उसके बाद उम्रा है, तो उम्रा मकबूला के साथ सही रहेगा, उम्रतन मकबूला कि मकबूल उम्रा मतलब वो उम्रा जो मकबूल हो जाए। और फाइनली यहाँ पे ताशीरतु मतलब वीज़ा, और ये दुखूल के साथ सही रहेगा। ताशीरतु दुखूल एंट्री वीज़ा, दुखूल मतलब एंट्री, ताशीरतु दुखूल मतलब एंट्री वीज़ा। तो ये जो जुमले बने यहाँ पे रहलतन सईदा, इकामतन तय्यबा, ये रोज़मर्रा की कॉन्वर्जेशन में यूज़ होने वाले जुमले हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो किसी को अगर आपको विश करना है कि आपका जो क़याम है वो अच्छा हो, तो आप कहेंगे इकामतन तय्यबा मतलब अच्छा क़याम। या फिर अगर कोई सफ़र पे जा रहा है तो आप उनको विश कर सकते हैं रहलतन सईदा कि खुशगवार सफ़र हो। और कोई उम्रा के लिए जा रहा है तो आप कह सकते हैं उम्रतन मकबूला कि उम्रा मकबूल हो। और ताशीरतु दुखूल मतलब एग्ज़िट वीज़ा तो आप एयरपोर्ट पे बहुत बार सुन लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आप 4 ऐसे अल्फाज सीखने वाले हैं जो रोज़मर्रा की कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ख़ासकर तब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या किसी से जब आप डायरेक्शंस पूछते हैं, तो तब इन अल्फाजों को यूज़ किया जाता है। वैसे ये जो अल्फाज हैं जो डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, इन अल्फाज को थोड़ा चेंज करके हम उर्दू में भी सेम ही माने में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे शमाल है और उर्दू में इसको आप शिमाल कहते हैं। शिमाल मतलब नॉर्थ, मतलब जब भी आप मैप देखते हैं तो मैप का जो ऊपर की तरफ का डायरेक्शन होगा तो वो हमेशा नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ का ऑपोजिट जो होता है वो होता है अरबी में जनूब, और इसको आप उर्दू में जुनूब कहते हैं। जुनूब मतलब साउथ। उसके बाद आता है शर्क, और उर्दू में आप इसको मशरिक़ कहते हैं, और मशरिक़ को आप इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। और ईस्ट का जो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है वो गर्ब होता है, और इसको तो आप जानते हैं उर्दू में मगरिब कहते हैं। मगरिब मतलब वेस्ट। शमाल, जनूब, शर्क और गर्ब। तो शमाल को हम उर्दू में शिमाल कहते हैं नॉर्थ, जनूब को हम जुनूब कहते हैं साउथ, शर्क को हम मशरिक़ कहते हैं ईस्ट, और गर्ब को हम मगरिब कहते हैं मतलब वेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अरबी से किस तरह से लफ्ज़ों को थोड़ा चेंज करके हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उर्दू समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो अरबी से आते हैं। हाँ, थोड़ा चेंज हो सकते हैं कि कहीं पे स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाए, पर उन लफ्ज़ों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पे शीन ज़बर, शीन ज़ेर, और यहाँ पे बस मीम ऐड करके, और यहाँ पे ज़बर हटा के पेश, और यहाँ पे मीम को ऐड करके हमने जैसे डायरेक्शन से नाम अरबी से डिराइव करके उर्दू में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सीखना बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार इनको अगर रिपीट कर लें तो आपको आ जाएगा। तो इसी के ऊपर अभी हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्जुर इला सूरा, मतलब आपको यहाँ पे इन पिक्चर्स को देखना है और इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए आप बस इन 4 अल्फाजों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार डायरेक्शंस लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो यहाँ पे है शमाल मतलब नॉर्थ, जनूब मतलब साउथ, शर्क मतलब ईस्ट, गर्ब मतलब वेस्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अल मस्जिदु मतलब मस्जिद, और यहाँ पे है अल मदरसा मतलब अल मदरसा। तो मस्जिद जो है वो मदरसे के हिसाब से किस डायरेक्शन में है? तो मस्जिद जो है मदरसे के हिसाब से शर्क वाली डायरेक्शन में आती है, मतलब ईस्ट में मदरसा ये है और इसके ईस्ट में मस्जिद आती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शर्क, अल मस्जिदु शर्क अल मदरसा, कि मस्जिद मदरसे के ईस्ट में है। उसी हिसाब से यहाँ पे अल बैत है मतलब घर, और घर ये रहा। तो घर जो है मदरसे के नॉर्थ साइड में आता है, शमाल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शमाल। अल बैतु शमाल अल मदरसा, कि घर मदरसे के शमाल में है मतलब नॉर्थ में है। उसी तरीके से अस्सूक मतलब ये जो मार्केट है, मार्केट मदरसे के
गर्ब में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ब अस्सूकु गर्ब अल मदरसा, कि मार्केट मदरसे के वेस्ट साइड में आता है, मतलब गर्ब में आता है। और इसी तरीके से अलमतार मतलब एयरपोर्ट मदरसे के जनूब में आएगा, मतलब नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनूब, अलमतारू जनूब अल मदरसा, कि एयरपोर्ट मदरसे के जनूब में है, मतलब साउथ में है। उसके बाद यहाँ पे अल मदरसा है, मतलब अब तक हर चीज़ मदरसे के हिसाब से पूछी जा रही थी कि मदरसे के हिसाब से कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है। पर यहाँ पे अभी मदरसे को ही पूछा जा रहा है कि मदरसा इन चीज़ों के हिसाब से किस डायरेक्शन में है। तो अल मदरसा तो अल मतार है, मतलब ये रहा मतार, मतलब मतार ये सेंटर में आएगा। तो मतार के हिसाब से मदरसा किस डायरेक्शन में है, मतलब ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है, मतलब शमाल, मतलब ये अल मतार है तो मदरसा इस तरफ है, तो शमाल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शमाल, अल मदरसा तो शमाल अल मतार, कि मदरसा जो है एयरपोर्ट के नॉर्थ में है। उसी तरीके से मदरसा घर के हिसाब से किस डायरेक्शन में है, तो घर ये रहा, तो घर यहाँ पे सेंटर में आएगा। और घर के हिसाब से मदरसा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जनूब की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनूब अल बैत, अल मदरसा तो जनूब अल बैत, कि मदरसा मतलब स्कूल घर के जनूब में है, मतलब साउथ में है। इसी तरीके से मदरसा अल मस्जिद को अगर कंपेयर करेंगे तो किस डायरेक्शन में है, तो मस्जिद ये रही, और मस्जिद अगर सेंटर में है तो मस्जिद के इस डायरेक्शन में, मतलब गर्ब वाली डायरेक्शन में मदरसा है। तो हम यहाँ पे गरबा लिखेंगे, अल मदरसा तो गर्ब अल मस्जिद, की स्कूल मस्जिद के साउथ साइड में है। और फाइनली यहाँ पे अल मदरसा तो अस्सूक के हिसाब से किस डायरेक्शन में है, अस्सूक ये रहा। अस्सूक को अगर आप यहाँ पे सेंटर में रखेंगे तो मदरसा जो है राइट साइड में है, मतलब शर्क वाली डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे शर्का लिखेंगे, अल मदरसा तो शर्क अस्सूक, कि मदरसा मार्केट के शर्क मतलब ईस्ट वाले साइड में है। हो सकता है आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने मदरसे के बारे में बात की कि मदरसे के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी इस एक्सरसाइज में हम मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में बात करेंगे कि मक्कतुल मुकर्रमा के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में कौन सी जगहें हैं। तो यहाँ पे है अल उर्दुन, मतलब जॉर्डन। यहाँ पे है मक्कतुल मुकर्रमा, यहाँ पे सारे जुमलों में मक्कतुल मुकर्रमा ही है। तो मक्कतुल मुकर्रमा के हिसाब से जॉर्डन किस डायरेक्शन में है, तो अल उर्दुन यहाँ पे है, मतलब मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है, और ये होता है साउथ। और उसके बाद राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो मक्कतुल मुकर्रमा यहाँ पे है, और अल उर्दुन मतलब जॉर्डन मक्कतुल मुकर्रमा के नॉर्थ में है, और नॉर्थ को हम शमाल कहते हैं। अल उर्दुन शमाला मक्कतुल मुकर्रमा, कि जॉर्डन मक्कतुल मुकर्रमा के शमाल में है, मतलब नॉर्थ साइड में है। इसी तरीके से पाकिस्तान ये राइट साइड में है, मतलब ईस्ट, और ईस्ट को आप शर्क कहते हैं। पाकिस्तान शर्का मक्कतुल मुकर्रमा, कि पाकिस्तान मक्कतुल मुकर्रमा के ईस्ट साइड में है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में। उसके बाद है अल यमन, और यमन यहाँ पे है। तो मक्कतुल मुकर्रमा को कंपेयर करेंगे तो यमन जो है साउथ साइड में आता है, और साउथ को आप जनूब कहते हैं। अल यमनु जनूबा मक्कतुल मुकर्रमा, कि यमन जो है मक्कतुल मुकर्रमा के जनूब में आता है, मतलब साउथ में आता है। और फाइनली सूडान, मतलब सूडान मक्कतुल मुकर्रमा के लेफ्ट साइड आता है, मतलब वेस्ट साइड, और वेस्ट को आप गर्ब कहते हैं। सूडानु गर्बा मक्कतुल मुकर्रमा, कि सूडान मक्कतुल मुकर्रमा के वेस्ट साइड में है। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अतराकिब नहविया सीखेंगे, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब चैप्टर 13 के जो 4 लेसन हमने अब तक किए हैं उनमें हमने जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखे हैं
इंशाल्लाह हम उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और नए नए जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उससे आपको अरबी बात करने में और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।